भारत माता की, भारत माता की। अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं। हालिया अपडेट 26 अप्रैल 2026, केजरीवाल ममता बनर्जी के निमंत्रण पर कोलकाता पहुंचे और दूसरे चरण के मतदान यानी 29 अप्रैल से पहले बेलियाघाटा और बालीगंज में जनसभाएं की। उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत 27 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। उन्होंने इसे बीजेपी ईसी की साजिश बताया और दावा किया कि इससे लोगों के नागरिकता अधिकारों पर खतरा है। उनके मुख्य बयान: प्रभावित वोटरों से अपील, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बताओ कि टीएमसी के उम्मीदवारों को वोट दो। दीदी यानी ममता बनर्जी को जीतना है क्योंकि बीजेपी आपका नागरिक अधिकार छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि बंगाल बीजेपी अमित शाह और मोदी जी को लोकतंत्र बचाने के लिए करारा जवाब देगा। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती पर सवाल उठाते हुए पूछा, बंगाल के लोग आतंकवादी हैं क्या? क्योंकि 3.5 लाख सैनिक तैनात किए गए हैं। पहले भी उन्होंने कहा था कि मोदी जी सभी संस्थानों यानी चुनाव आयोग सहित का दुरुपयोग करके भी बंगाल हार जाएंगे। उन्होंने ममता बनर्जी को फोन पर पूरा समर्थन दिया था। केजरीवाल इंडिया गठबंधन की भावना के तहत विपक्षी एकता दिखा रहे हैं और टीएमसी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल चुनाव 2 चरणों में हो रहा है। पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान हुआ था। डेमोक्रेसी को बचाने का चुनाव है, इसलिए मैं दिल्ली से आया हूं। आप लोग, बंगाल के लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरह से आप मोदी और अमित शाह की तानाशाही के खिलाफ देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा देश आपको देख रहा है। पूरे देश में बंगाल के चुनाव की चर्चा हो रही है। दिल्ली में हम लोग खूब चर्चा करते हैं, दिल्ली के लोग, बंबई के लोग, पूरे महाराष्ट्र, गुजरात, सब जगह बंगाल की चर्चा हो रही है। क्यों? जब हमारा आजादी का आंदोलन हुआ था तो सबसे ज्यादा कुर्बानी देश को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों से देश को आजाद कराने के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी बंगालियों ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, लाखों युवाओं ने अपना कॉलेज छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी, आजादी के आंदोलन में कूद गए, अपनी जान की बाजी लगा दी, फांसी चढ़ गए। आज उस आजादी को बचाने की काम कर रहे हैं आप लोग, उस आजादी को बचाने की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। जो आजादी सुभाष चंद्र बोस ने दिलाई थी, जो आजादी खुदीराम बोस ने दिलाई थी, आज वो आजादी खतरे में है। उस आजादी को बचाने की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये दोनों डिक्टेटर हो गए हैं। इनको पिछले 12 साल में हमारे देश के लोगों ने इतना वोट दिया, इतना वोट दिया, इतनी मेजॉरिटी दी इनको। अगर ये चाहते तो देश के लिए क्या नहीं कर सकते थे? देश बदल सकते थे ये लोग, गरीबी खत्म कर सकते थे देश में, पूरे देश में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते थे, गरीबी दूर कर सकते थे, सब कुछ। इन्होंने क्या किया? केवल और केवल नफरत फैलाने का काम किया, केवल और केवल लोगों को बांटने का काम किया। जम के करप्शन किया इन दोनों ने मिलकर, खूब करप्शन किया इन दोनों ने मिलकर, लूट लिया दोनों ने मिलकर देश को। अब लोग इनसे नफरत करते हैं, केवल बंगाल के लोग नहीं, पूरे देश के लोग इनसे नफरत करते हैं। आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, कोई उठा के देख लीजिए आप। इतनी गालियां पड़ती हैं मोदी जी को, इतनी गालियां पड़ती हैं। मोदी जी कोई ट्वीट करते हैं, उसके नीचे आप कमेंट्स पढ़िए लोगों के, इतनी गालियां देते हैं लोग, इतनी गालियां देते हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी देश का प्रधानमंत्री इतना अनपॉपुलर होता है। बहुत अनपॉपुलर हो गए हैं ये लोग। रोज ट्रंप हमारे देश को गाली देता है, रोज ट्रंप मोदी जी को गाली देता है। मोदी जी की हिम्मत नहीं है कि ट्रंप के खिलाफ एक शब्द बोल दें।
मोदी जी की हिम्मत नहीं है ट्रंप के खिलाफ एक शब्द बोल। इतना कायर प्रधानमंत्री 75 साल में हमारे देश में कभी नहीं आया जितने कायर मोदी जी हैं, कभी नहीं आया। अरे कुछ तो बोलो उनके खिलाफ। अभी 2 दिन पहले ट्रंप ने कहा इंडिया नरक के समान है। ईरान ने उसके खिलाफ बोला, ट्रंप के खिलाफ, कि आप इंडिया को ऐसे नहीं बोल सकते। ईरान वालों ने बोला, मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला।